हेलो फ्रेंड, अभ्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। हर रोज की तरह एक महत्वपूर्ण कोटेशन बिंदु के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आपने देखा है, लोग अगर अक्सर देखते हैं रिक्शे वाले इधर आ, लोग अक्सर रिक्शे वाले को सीटी बजाकर बुलाते हैं, ए रिक्शे वाले इधर आ। क्या आपने कभी देखा है कि हवाई जहाज को लोग सीटी बजाकर बुलाते हैं? बल्कि उसका 2 घंटे पहले इंतजार करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रिक्शे को बनने में मात्र 1 दिन का समय लगता है और हवाई जहाज को बनने में पूरे 1 साल का समय लगता है। तो अभी आपको बनने में समय लग रहा है, लेकिन धैर्य बनाए रहें। लोग आपका 2 घंटे पहले से लाइन में इंतजार करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी कोटेशन बिंदु के साथ इस वीडियो की। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार, और अलंकार को नए तरीके से पढ़ने और जानेंगे। ठीक, आप थोड़ा सा इसका भावार्थ अलग न लेंगे। एक हम थोड़ा सा कोई नई चीजें स्टार्ट होती है तो उसका अच्छे तरीके से, नए तरीके से डायग्राम बनाया जाता है, या कोई घर बनाया जाता है, उसकी पहले नींव खड़ी की जाती है। तो हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा बुरा ना लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि अलंकार, ये अलंकार होता क्या है। सबसे बड़ी बात, अलंकार अलंकार क्या है? तो अलंकार जो है ये 2 शब्द से मिलकर बना है। इसलिए पहला अलम, इसमें अलम उपसर्ग लगा हुआ है प्लस कार, ये मूल शब्द है। कभी कभी एग्जामों में पूछ देता है कि अलंकार किस 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो अलंकार जो है, अलम धनकार, ये 2 शब्दों से अलंकार का निर्माण हुआ है। ठीक, तो अलंकार होता क्या है? अलंकार में होता है आभूषण या गहना। क्या होता है? अलंकार में होता है आभूषण या गहना। यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि अलंकार में होता है आभूषण या गहना। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अलंकार में होता है आभूषण या गहना। आभूषण किस लिए होता है? सजने संवरने के लिए होता है। आभूषण सजने और संवरने के, वही ठीक काम अलंकार का है। तो मान लीजिए कि अगर काजल रघवानी एक अभिनेत्री हैं, उनको अगर लाली लिपस्टिक लगा दिया जाए तो कितना सुंदर होंगी। ये तो पहले से खुद सुंदर है, अगर उनको लाली लिपस्टिक लगा दिया जाए तो और थोड़ा सा चार चांद हो जाएगा, कितना और सुंदरता उनको बढ़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार अलंकार की बात है। अलंकार एक प्रकार से यह शोभा बढ़ाने के लिए, यानी कि काव्य की यह शोभा बढ़ाता है। कैसे शोभा बढ़ाता है, आइए उसको थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करते हैं कि कैसे काव्य की यह शोभा बढ़ाता है। ठीक, जिस प्रकार आभूषण हमारी सुंदरता की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? ठीक, देखिए, अलंकार की बात यह है, अलंकार जो होता है, कविता तो पहले से अच्छी ही होती है, लेकिन अलंकार के माध्यम से कविता में थोड़ा सा रोचकता आ जाती है, भावार्थ आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही सुंदर और सटीक उदाहरण लिए हैं कि ब्रज में, बीथिन में, बेलिन में, नवेलिन में। ठीक, ब्रज में, बीथिन में, बेलिन में, नवेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इस प्रकार से यह कविता है। अब इसको थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से पढ़ने में कितना सुंदर लग रहा है कि ब्रज में, बीथिन में, बेलिन में, नवेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको इस प्रकार से हम इसके अर्थ के माध्यम से समझते हैं। ठीक, मान लीजिए ब्रज में होता है गोकुल। क्या होता है? गोकुल। ठीक, और ब्रज में, विधिन में, बीथिन में, ये विधिन नहीं है, ये बीथिन है। ये थोड़ा सा
गड़बड़ हुआ है, ये बीथिन है। ब्रज में बीथिन मिस होता है गली, और बेलिन मतलब होता है लता। नवेलिन मिस होता है नववधु। ठीक, ब्रज मिस गोकुल, और बीथिन मिस गली, और बेलिन मिस लता। नवेलिन मतलब नववधु, जो नई नई शादी ब्याह करके घर दुल्हन आई होती है। बनन मिस होता है जंगल, और बागन मिस होता है बगीचा। बगरो मतलब होता है अस्थाई, और बसंत मिस होता है ऋतुराज। ठीक, अब इसको पढ़िए, देखिए क्या यह अच्छा लग रहा है? गोकुल में, गली में, लतान में, नववधु में, जंगल में, बगीचा में, अस्थाई ऋतुराज है। ये अच्छा लग रहा है? जी नहीं। तो इसी प्रकार अलंकार का यह कार्य है कि कविता को यह थोड़ा सा रोचक बना देता है और भावार्थ प्रकट करता है। ठीक, अलंकार का यही काम है कि काव्य की यह शोभा बढ़ाता है, जिस प्रकार से आभूषण हमारे सुंदर शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। बस इतना ही सा अलंकार का कार्य है। ठीक, अब हम अलंकार की भेद की चर्चा कर लेते हैं कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अलंकार के जो भेद होते हैं, ये दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक शब्द अलंकार होता है, और दूसरा कौन सा होता है? अर्थालंकार होता है। एक शब्द अलंकार होता है और दूसरा अर्थालंकार होता है। तो थोड़ा सा हम शब्द अलंकार के बारे में जान लेते हैं कि शब्द अलंकार क्या है। वर्ण या शब्द द्वारा व्यक्त होते हैं। कौन? शब्द अलंकार। ठीक, वर्ण या शब्द द्वारा व्यक्त होते हैं शब्द अलंकार, और अर्थालंकार को जान लेते हैं, अर्थ के आधार पर यह व्यक्त होते हैं। अर्थालंकार से स्पष्ट रूप से यह पता चल रहा है कहने पे ही कि अर्थ के आधार पर इसको हम व्यक्त करते हैं। ठीक, अब हम शब्द अलंकार के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत रूप से जान लेते हैं कि जब वर्ण या शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है, तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जब वर्ण या शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रमुख शब्द अलंकार, यानी कि शब्द अलंकार के भेद को जान लेते हैं। तो पहला होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक, अनुप्रास अलंकार, इसके बाद यमक अलंकार, इसके बाद श्लेष अलंकार, इसके बाद पुनरुक्ति अलंकार, इसके बाद वक्रोक्ति अलंकार। मुख्य रूप से यही 5 होते हैं, और इन्हीं 5 को हमको पढ़ना है। और माने तो विवक्षा अलंकार एक होता है, पुनरुक्ति, वादाभाव अलंकार भी होता है, और चित्रालंकार। तो इन सब से हमको विशेष मतलब नहीं है, थोड़ा सा हम आपको बताने के लिए लिख दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमको 5 अलंकार को पढ़ना है, और यहीं से हमारा काम हो जाएगा। एग्जामों में यहीं से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति से शब्द अलंकार में यहीं से पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक, कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब कोई वर्ण पहले आता है, ठीक, जब कोई, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लें कि अनुप्रास यानी कि ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, अनु प्लस प्रास। ठीक, अनु मतलब पीछे या बाद में होता है, और प्रास मतलब होता है कि बार बार। यानी यहां से आप इसकी परिभाषा बना लें कि जो शब्द एक शब्द के बार बार या पुनरुक्ति कार्य करता है, वहां अनुप्रास अलंकार। तो थोड़ा सा इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि जहां कोई वर्ण पहले आता है, उसके पीछे व बाद में बार बार आता है, या पुनरावृत्ति
हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसको एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल आप जब देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में, थोड़ा सा इसका एक नोट है, इसको देख लें कि किसी शब्द के कम से कम दो भाग होते हैं। ठीक, किसी शब्द के कम से कम दो भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए राम, ठीक, इसको हम दो भाग मानेंगे। ठीक, कैसे? एक पहला भाग यह होगा, दूसरा भाग यह हो गया। मान लीजिए यह महल है, ठीक, यह महल है, ये इसका पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, और यह तीसरा कौन सा है? ये मध्यमान हो गया। कौन सा हो गया? ये मध्य वाला भाग हो गया। तीसरा, इसको हम मध्य बोलेंगे। पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग लास्ट वाला, यानी कि अंत हो गया, और ये मध्य हो गया, लास्ट इधर हो गया। ठीक, इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देख लें। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मुदित महापति मंदिर आए, मुदित महापति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई वर्ण पहले आता हो या ठीक उसके बाद या पीछे उस वर्ण की आवृत्ति यानी कि बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे? इसको समझने का आप प्रयास करें। देखिए यहाँ पे हम बताए हैं, या तो पहला वर्ण ले, या तो दूसरा वर्ण, या लास्ट वाला वर्ण ले, या मध्य वाला। तो यहाँ पहले वर्ण से देखें, यहाँ पे म, यहाँ पे म, यहाँ पे म, यानी कि इसकी आवृत्ति यानी कि म की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक, और इधर देख लें, यहाँ पे स, यहाँ पे स, और यहाँ पे स, यानी कि स की भी आवृत्ति बार बार हो रही है। यानी जिस वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। कि मुदित महापति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। बस इस वर्ण को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अनुप्रास, अनु मतलब होता है बार बार, प्रास मतलब होता है पीछे या बाद में। जिस वर्ण के बार बार एक ही वर्ण आए वहां पे अनुप्रास अलंकार। बस इतना सा ही, थोड़ा सा बस एक लाइन ध्यान रखेंगे, आपका यहां से काम हो जाएगा। तो एक थोड़ा सा और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। देखिए यहाँ पे च की आवृत्ति 1 2 3, च की आवृत्ति यहाँ पे 3 बार हो रही है। अब देखिए यहाँ पे ल की आवृत्ति देखिए 4 बार हो रही है। लास्ट में अंत्य वर्ण जो है उसकी आवृत्ति यानी कि बार बार हो रही है। यहाँ पे शुरुआत की आवृत्ति हो रही है, इधर लास्ट की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसलिए यहाँ से आप कंफर्म हो गए कि अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। हम आशा करते हैं कि अनुप्रास अलंकार आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखें, आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार के बाद अब हम बात करेंगे यमक अलंकार अगले दिन। अब इसको थोड़ा सा आप रिवीजन करते रहें, अलंकार के बारे में जाना, अलंकार कैसे निर्माण होता है, और अर्थालंकार, शब्दालंकार, इन सबको देखा। इसके बाद इनके भेद को हम देख रहे हैं, एक क्रम से हम देखते चलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले दिन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।